हेलो एवरीवन, हे गाइस, आज है 12 नवंबर के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग विज़िट करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, और आपकी जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको भी शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी मेहनत दूर दूर तक पहुंच सके और फ़ायदा लोगों को हो सके। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी अपडेटेड वीडियो होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर विनोद के लिए एक मैसेज है। विनोद साहू, विनोद कुमार ओझा, है ना, दोनों ही नाम से आपको बुलाया जाता है। तो आपके लिए मैसेज है कि 10 नवंबर का वीडियो आपका पेंडिंग है। अभी तक आपने 10 नवंबर का, 10 नवंबर का वीडियो नहीं देखा। कल 11 का देख लिया है आपने, और बाकी आपके ठीक बिल्कुल सीक्वेंस में है, लेकिन 10 नवंबर, 10 नवंबर का वीडियो नहीं देखा है, उसको जाके प्लीज़ देख लें, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज 12 का जो वीडियो, यानी आज तो मैं बना रही हूँ, जो 11 का वीडियो बनाया है उसमें इतना ज़्यादा कम लोगों ने देखा है। प्लीज़ ऐसा मत किया करें। वीडियो को सारे लोग और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें। पुराने वीडियोस भी रिवाइज करें, जिनसे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 12 नवंबर का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हर साल 2008 से, यानी टिल टू 2008 कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। क्या? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पहले जो थे फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री। तो एक ही राष्ट्रीय इसलिए लगा दिया मैंने कि आप बिल्कुल नेशनल की बात की है, तो आप ध्यान से सुने। तो कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, बस इतना याद रखना है, राष्ट्रीय लगा के बता दिया है। ओके, तो शिक्षा मंत्री थे पहले, कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अब इनकी जो बर्थडे होती है, जयंती, वो होती है 11 नवंबर को, और उसी के उपलक्ष्य में 2008 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये आप याद रखिएगा, ये नेशनल है इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एमएसएमई के मामले में रोजगार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। अब एमएसएमई समझिए पहले, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके तहत जो भी रोजगार एम्प्लॉयमेंट दिए जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला बन गया अब एमएसएमई के तहत महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य बहुत फेमस है। एक लोनार झील है, लोनार झील अपने जो पानी के कलर चेंज होने की वजह से बहुत फेमस है। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लैटिना और मी अन्नपूर्णा पहल, ये बहुत फेमस है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल, नवेगांव, ये नेशनल पार्क है, तीनों नेशनल पार्क हैं। और महाराष्ट्र ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अपने सिटीजन्स को दिया है कोविड-19 के तहत, और ये पहला राज्य बना है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये भी एक अभियान चल रहा है महाराष्ट्र में। और मराठी हिस्ट्री पर एक बुक आई है जो जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर ने लिखी है। जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर ने कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और बॉम्बे, यानी मुंबई जो है कैपिटल है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता हैं, याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सुशासन प्रतियोगिता आरंभ करने वाला भारत, यानी अपने देश का पहला राज्य कौन बना है? अपने देश भारत का सुशासन प्रतियोगिता आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मणिपुर। आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं,
पब्लिक अफेयर इंडेक्स, क्या पब्लिक अफेयर इंडेक्स का जब एक सूचकांक आया था यानी इंडेक्स आया था, तो उसमें सब जो क्या था, वो शासन के मामले में, शासन कि सर्वाधिक मतलब अच्छा शासन किस में चल रहा है, कौन सी सरकार अच्छा शासन कर रही है, तो उसमें केरला नंबर 1 पे था। क्या था वो? सर्वश्रेष्ठ शासन था वो, सुशासन नहीं था, याद रखिएगा, वो सर्वश्रेष्ठ शासन था। यानी कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को अच्छे तरीके से शासित कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छा शासन कर रही है अपने राज्य में, तो वो केरला उसमें नंबर 1 पर है पब्लिक अफेयर इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी। लेकिन ये क्या है? ये सुशासन प्रतियोगिता है, गुड गवर्नेंस कंपटीशन है ये। और गुड गवर्नेंस में सब कुछ आता है, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी मतलब लोकल गवर्नमेंट है या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर वहाँ पर जो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं लोग, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने वाले तमाम लोग, ये सब कुछ आते हैं, हर कोई आते हैं ये गुड गवर्नेंस में। तो ये प्रशासन भी आता है इसमें, जो गुड गवर्नेंस की बात है सुशासन की, ये प्रशासन भी आता है। और ये सुशासन प्रतियोगिता आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, केबुल लेमजाओ, केबुल लेमजाओ। ये पहला नेशनल पार्क ऐसा है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहलाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है। और यहाँ की एक झील भी बहुत फेमस है, लोकटक, लोकटक झील। और एक खुडोल पहल जिसकी यूनाइटेड नेशन ने बहुत तारीफ की है। और इसके अलावा यहाँ पर प्लांट क्लिनिक्स भी बने हुए हैं, बनाए गए थे कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने आपको बताया था, तब से कोई क्वेश्चन नहीं आया बहुत दिन से, तो मैंने आपको बताया था यहाँ प्लांट क्लिनिक्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, पौधों की लिए क्लिनिक, ठीक है। और यहाँ पर एक शंघाई महोत्सव, एक लाई हरोवा त्योहार, ये मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। Call from 917454918979. Swipe up with 2 fingers to answer. Reply. Answer. तो ये जो मणिपुर में 2 त्योहार याद रखिएगा, लाई हरोवा और ये शंघाई महोत्सव, ठीक है। और ये 23 अप्रैल को एक और मनाया जाता है, 23 अप्रैल को होंगजोंग दिवस, होंगजोंग दिवस, ये भी एक मनाया जाता है। एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और कैपिटल क्या है? इम्फाल, इम्फाल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे नंबर यानी नंबर 4 के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राफेल नडाल। राफेल नडाल का नाम आपने खूब सुना होगा, खूब। राफेल नडाल जो है ये स्पेन के हैं, किसके हैं? स्पेन के हैं। तो स्पेन के हैं राफेल नडाल, और इन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस ओपन भी जीता था, थोड़े दिन पहले। क्या जीता था? फ्रांस ओपन। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम भी जीत लिए हैं, 20 ग्रैंड स्लैम। और ये 1000 टेनिस में मैच जीतने वाले यानी टेनिस मैच, टेनिस के जो खेल हैं वो 1000 जीतने वाले नंबर 4 प्लेयर बने हैं, चौथे नंबर के। कौन? क्या नाम है उनका? राफेल नडाल, ठीक है। एक तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और सुने। ये देखिए इनका नाम है जिमी, क्या नाम है इनका? जिमी कॉर्नर। इन्होंने 1274 मैच जीत लिए अभी तक टेनिस में, जिमी कॉर्नर। एक और नाम सुना होगा आपने, रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर सेकंड नंबर के हैं टेनिस में, इन्होंने जीते हैं 1242 मैच, ठीक है। 1274 उन्होंने जीते थे, 1242 इन्होंने। तीसरे हैं ईमान लेडर, ईमान लेडर हैं एक, और ये ईमान लेडर जो हैं इन्होंने जीते हैं 1048 मैच, 1048 मैचेस,
ठीक है। और आपको बताऊं, महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट पे भी प्रतिबंध लगाया था, ये भी याद रखिएगा, मैं भूल गई थी आपको बताना, सॉरी। अभी भी मैंने फैक्ट्स बता रही थी ना, तो तब महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट पे भी प्रतिबंध लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फॉरेस्ट यानी जंगलों में तैनात स्टाफ के लिए कोविड-19 के कारण बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? जंगलों में तैनात यानी फॉरेस्ट में जो स्टाफ रहता है उनके लिए, जंगलों में तैनात स्टाफ के लिए पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कोविड-19 के दरमियान बीमा कवर प्रदान करने वाला कौन बना है? तो ये बना है, क्या नाम है इसका, पक्के पागा टाइगर रिजर्व। आपको हमेशा बताती हूँ ना, अरुणाचल प्रदेश का एक पक्के पागा टाइगर रिजर्व आपको बताती हूँ, एक फेस्टिवल बताती हूँ, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक हॉर्नबिल वैसे तो नागालैंड में भी मनाया जाता है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। कौन है चीफ मिनिस्टर? पेमा खांडू, याद रखना है आपको, तो ये बात याद रखिए। कैपिटल तो सबको पता होगी, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोए बुज्जे को गांधी ये कविताओं का एक संकलन किसने महात्मा गांधी जी के संबंध में या महात्मा गांधी जी की शान में जारी किया है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने एक्चुअली जारी किया है? ये था क्वेश्चन में ऐसे बनाया मैंने, सुन लीजिए एक बार। किस देश के राष्ट्रपति ने मोए बुज्जे को कविता संकलन महात्मा गांधी जी के संबंध में जारी किया है? तो मोए बुज्जे को गांधी ये एक कविताओं का संकलन है, और ये नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, VD भंडारी ने, नेपाल की लेडी हैं ये प्रेसिडेंट जो हैं, विद्या देवी भंडारी, इन्होंने मोए बुज्जे को गांधी ये महात्मा गांधी जी के लिए जारी किया है। ठीक है, याद रखना है। अब VD भंडारी तो प्रेसिडेंट है, KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं, और कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं, इन्हें अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय सेना ने किस देश की सेना को पूरी तरह ट्रेंड 20 घोड़े और माइन का पता लगाने वाले 10 कुत्ते दिए हैं? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को, भारतीय सेना ने किस देश की सेना को पूरी तरह प्रशिक्षित यानी ट्रेंड 20 घोड़े और 10 खदानों का पता लगाने वाले, माइंस का पता लगाने वाले कुत्ते दिए हैं? तो 20 ट्रेंड घोड़े और 10 ट्रेंड कुत्ते। तो ये फुल ट्रेंड हॉर्सेस हैं 20 हैं, और फुल ट्रेंड डॉग्स हैं ये 10 हैं, जो माइन का पता लगाएंगे। डॉग्स और घोड़े ये दोनों ट्रेंड है। तो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने ये दिए हैं बांग्लादेश आर्मी को। बांग्लादेश की आर्मी को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 घोड़े और 10 पूरी तरह से प्रशिक्षित चट्टानों का पता लगाने के लिए, माइंस का पता लगाने के लिए, माइन कहते हैं और माइनिंग कहते हैं खदान यानी खोदने को, जो चट्टानों से निकालने को माइनिंग। माइंस चट्टानें होती हैं। तो चट्टानों का पता लगाने के लिए 10 घोड़े और 10 कुत्ते और 20 घोड़े। 20 घोड़े किस लिए? ये और इंडियन आर्मी के लिए, वो बांग्लादेश की आर्मी के लिए, माफ़ कीजिए। तो इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की आर्मी के लिए 20 घोड़े ट्रेंड है ये फुल्ली ट्रेंड कुत्ते हैं 10 जो चट्टानों का पता लगाएंगे दिए हैं। और इसके लिए इन दोनों को हैंडल करने के लिए हॉर्सेस को, डॉग्स को, क्योंकि ट्रेंड है फुली,
और ये काम करेंगे, और इनको हैंडल करने के लिए, इन पे कंट्रोल रखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की आर्मी को। स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है, वरना कैसे हैंडल करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। तो इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी को फुली ट्रेनिंग भी दी है, और 20 ट्रेंड हॉर्स दिए हैं, 10 ट्रेंड ये माइंस का पता लगाने वाले डॉग्स दिए हैं। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, किसकी बात कर रही हूँ, बांग्लादेश की। ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, करेंसी भी हो गई, कैपिटल भी हो गई। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं। जो टेलीकॉम ऑपरेटर से उनको बैन कर दिया है कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट नहीं देगा किसी को यूज़ करने के लिए बांग्लादेश में, ठीक है। एक डिजिटल हार्ट नाम का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है बांग्लादेश सरकार ने, जिस पर बलि देने वाले पशुओं की बिक्री होती है। मेंटल हेल्थ एंड पीस को, जो प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ एंड पीस को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है बांग्लादेश ने। अपने देश और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी संप्रति मेघालय में, हुई थी 2020 में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ज़रा। हाँ, ये एक ब्रांड है एक्चुअली, हाल ही में एक ब्रांड है, आपने सुना होगा, प्रिया गोल्ड। एक ब्रांड है प्रिया गोल्ड, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है। प्रिया गोल्ड नामक एक ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में अभी किसको नियुक्त किया है, तो ये है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी, मैंने आपको बताया था, एक और ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। किसकी बनी है, मिंत्रा की बन चुकी हैं कियारा आडवाणी। और आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं आपको। मिंत्रा की कियारा आडवाणी है, ठीक है। मिंत्रा की एक लेडी, वो आता है ब्रांड, उसकी कौन है, दिशा पाटनी। और मैंने बताया था आपको कि जो है, मैंने आपको सीएट टायर्स का बताया है, और एक बताया पेटीएम गेम्स का बताया है, और एसबीओ टीओपी का बताया। सब रिवाइज कर लीजिए, जितना भी आज तक बताया मैंने आपको, वेदांतु का, वाईजू का, सब के ब्रांड एम्बेसडर बताएं। प्लीज़ पुराने वीडियोस को सुनिए, उससे रिवाइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन। ये हमारे देश का चलता है, आपको सुना होगा, मैंने कई बार क्वेश्चन भी लिए। अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन मिशन, ये दोनों नीति आयोग एवं किस देश की पहल है। अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन मिशन नीति आयोग और किस देश की पहल है। तो आपको बता दिया, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो अपने देश का है। नीति आयोग का भी नाम आ गया, ये सुन लिया आपने। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका तो है अपना अटल इनोवेशन मिशन। और सीरियस इनोवेशन मिशन किसका है, ये रशिया का है, ये रशिया का है सीरियस इनोवेशन मिशन। इन दोनों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 3.0। तो ये कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग ने इंडिया का है ये शुरू, और एक सीरियस इनोवेशन मिशन ये रशिया का है। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम 3.0, अटल इनोवेशन मिशन AIM एंड सीरियस इनोवेशन मिशन SIM। इन दोनों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, प्रोग्राम 3.0, याद रखिएगा। रशिया के माउंट एल्ब्रस भी हैं, ये तो मैंने आपको कई बार बताया, वेकाल झील के बारे में बताया है ना। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिए, बाकी तो रिवाइज कर लीजिएगा। जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली टेस्ट किया है रशिया ने। मिखाइल मित्सुतिन प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। और कल बताया था कि SCO का जो आवासीय सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसकी अध्यक्षता भी व्लादिमीर पुतिन ने की है। और करेंसी रशियन रूबल है और मॉस्को कैपिटल है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO हाउस में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक अनावरण किसने किया है। एक अनावरण हुआ है,
ठीक है। तो देखिए, हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का अनावरण DRDO हाउस में अभी किसने किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, राजनाथ सिंह। इन्होंने ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का ये अनावरण किया है। क्या किया? अनावरण किया है। कहाँ? DRDO हाउस में, यानी भवन में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होती है। 1958 में स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी हेड है। वलश मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में इसका मोटो है। इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में आईपीएल का 2020 का सीजन किसने जीता है? तो अभी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर, किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार, यानी 5th टाइम 5वीं बार जीत लिया है। आईपीएल सीजन 4 है ये 2020 का, ये जीत लिया। ये सिर्फ इतना याद रखिए, आईपीएल सीजन ऑफ 2020 ये जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने 5th टाइम, बस इतना। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी एक मात्र, यानी ओनली वन फिल्म सिलेक्ट कौन सी की गई है? तो यह है कारखानी सांचीवारी। क्या है? कारखानी सांचीवारी। तो कारखानी सांचीवारी ये एक मराठी फिल्म है जो एक संयुक्त परिवार की कहानी पर, यानी जॉइंट फैमिली स्टोरी पर बेस्ड है। मराठी फिल्म कारखानी सांचीवारी। और ये एक ही फिल्म की एंट्री हुई है, एक ही फिल्म यहाँ से सेलेक्ट हुई है, ये कारखानी सांचीवारी। किसमें? टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और सैटरडे संडे में कौन सी वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।